आप कल एक जगह पे मौजूद थे, हम उसका भी प्रोड्यूसर साहब क्लिप दिखाएंगे जहाँ फैसल वाडा साहब वो जहाज़ वाली साइट के ऊपर कल गए। और मैं ऑन एयर कहना चाहूँगा, मुझे लगा, मैंने आपको शाबाशी भी दी इसके ऊपर कि ठीक है, बात चीज़ों के ऊपर जज्बात दिखाते हुए आपको झिझकना नहीं चाहिए। गो कि हमारा ओवरऑल पॉस्चर हुकूमत पाकिस्तान का, फ़ौज का, अपोजिशन का ये था कि कशीदगी को हवा नहीं देनी, जंगी जुनून में मुबतला नहीं कौम को करना, ठंडा रखना है, मामले को संभाला देना है, अपनी इज़्ज़त नफ्स पे कंप्रोमाइज़ भी नहीं करना, कौम के वक़ार पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, लेकिन जंग की तरफ भी नहीं जाना। लेकिन आपने कामयाबी लिया तो ठीक है, झंडा गाड़ के दिखाओ क्या है उसमें। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखिए नदीम साहब, ये जो पोजीशंस होती है तो अल्लाह की दी हुई चीज़ होती है, आज है कल नहीं है। हम पहले पाकिस्तानी हैं और हमारे जज्बात हैं, और अगर आप वो पैगाम भी देखें तो उसमें मैंने झंडा गाड़ा है क्योंकि झंडा गाड़ने की बात थी, फ़ख्र की बात थी, कौम का सर बुलंद था। हमारी एयरफोर्स ने ज़बरदस्त काम किया, हमारे जवानों ने ज़बरदस्त काम किया, कोई हमारे घर में आया था, हमने एग्रेशन नहीं दिखाया, हमने किसी घर जाके नहीं मारा। हमारे घर में, मैं आपके घर में घुसूंगा तो आपका राइट है सर टू डिफेंड। आप डिफेंस में आप मुझे मार दें, थप्पड़ मार दें, गोली मार दें, ये आपका कंसर्न है। हमने अपने डिफेंस को किया और ये मेरी कौम के लिए फ़ख्र की चीज़ थी। और एज फेडरल मिनिस्टर मेरा पैगाम था कैबिनेट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ कि हम अपनी फोर्सेस के साथ शाना बशाना पाकिस्तानी खड़े हुए, और गवर्नमेंट भी आपकी खड़ी हुई है। वो वहाँ सर्दियों में बैठे हुए बगैर बीवी बच्चों से दूर है, शहादतें दे रहे हैं, तो आप उनको क्यों नहीं फ़ख्र से इंडोर्समेंट देंगे? नंबर 1। नंबर 2, मैंने अमन का यहाँ पैगाम दिया, लेकिन मैंने कहा जब भी कोई मेरे घर आएगा तो उसका झंडा मेरे पैर के नीचे होगा, मेरा झंडा मेरे सर के ऊपर होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम। देखिए नदीम, मुझे क्रिटिसाइज कौन कर रहे हैं? आई एम वेरी ऑनेस्ट, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, जिनके माँ बाप ने बहुत छोड़ें जिन्होंने जो भी किया, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज सर, आई एम नॉट इवन कंसर्न्ड। वो मैं खुश होता हूँ, क्रिटिसिज्म आपको बताती है कि आप राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी मुझे इंपॉर्टेंस नहीं, दे आर नोबडीज टू मी, सो आई एम हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग एंड आई विल कीप डूइंग इट दैट वे सर। जिन्होंने कल ऑपरेशन प्लान किया और जिन्होंने कल वो एग्जीक्यूट किया, दोनों शाबाशी के मुस्तहिक। अनबिलीवेबल सर, और पूरी पाकिस्तानी कौम शाबाशी की मुस्तहिक है, पूरी ऑपोजिशन मुत्तहदा थी सर। ये पाकिस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्टिक्स पूरी दुनिया के अंदर गया कि हम अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी दूर कर दें जब हमारे मुल्क की बका की बात आ जाए। तो इट वाज अनबिलीवेबल व्हाट दे हैव डन, और खराज तहसीन है उन पायलट्स को, उन फौजियों को जिन्होंने प्लान किया, जो पूरी रात अलर्ट पर खड़े रहे, और जिस तरह किया, जिस तरीके से और सिविलियंस कैजुअलिटीज़ बचाई और फिर भी अपना टारगेट अचीव किया। और अभी भी हम अमन की बात करें, हम कोई उसमें ये जश्न नहीं मना रहे कि हमने काम किया, हमें मजबूरी में करना पड़ा, हमें इंस्टिगेट करके इंडिया ने उस टाइम मोदी ने उस जगह पे लगाया। और हम इंडियन पब्लिक के भी खिलाफ नहीं हैं, हम इंडियन सरकार, मोदी सरकार के इस माइंड सेट के खिलाफ है। हमें मजबूर किया, दीवार से लगाया कि वी हैड नो अदर ऑप्शन टू डू दिस।